Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स के बुक सोल्व कर रहे हैं जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस वाली बुक के अंदर हमें बेसिकली 3 चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहले है इसके अंदर दे रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वाली बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक जो चैप्टर था हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस वाले टॉपिक की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया था, उनके ऊपर काम किया था, प्लस में उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इसने देखो क्या दिया है, एचसीएफ निकलवाना है। इसने बोला है दो संख्याएं हैं ये इनका एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ कितना आएगा देखो 960 और 120, जीरो तो आएगी लास्ट में, जीरो तो सबने उतार रखी है। 960 और क्या है 1020 है ना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। जो भी ऑप्शन है सबसे बड़ी वैल्यू को उठा के देख लो। सबसे बड़ा है 12, जीरो तो हटाई दी, 12 से जाएगा नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद बात आती है 80 की, 80 से जाएगा, 8 से जा रहे हैं, 8 एकम बिल्कुल नहीं जाएगा, 22, 80 भी नहीं जाता। इसके बाद आते हैं 60 पे, 60 से जा रहा है 960, 6 से जाएगा, 6 एकम 6 7 42, 60 से हमारा आंसर जो है आ रहा है 60। ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को पूरा का पूरा भाग करती है, इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करती है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने क्या बोला है, एक्स और वाई का एलसीएम इतना है और उनका एचसीएफ इतना है। यदि एक्स इतना है तो वाई ज्ञात करें। एक बेसिक सा फॉर्मूला था जो हमने डिस्कस किया था। क्या एक छोटा सा हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर है किसके, फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकंड डिजिट। सिर्फ और सिर्फ एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसके अंदर डिजिट्स को पुट करना है। इसमें टोटल 4 डिजिट आएंगी जिसमें से कि 3 तो क्वेश्चन ने दे रखी है, चौथी जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू एलसीएम और एचसीएफ कितना है 441 और यहां से कितना आ रखा है 7, एक डिजिट है 49, दूसरे वाली संख्या हमें निकालनी है। 7 से कैंसिल, यहाँ पे देखो कितने पे जाएगा 7 छिक 42, 7 तिया 21। जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या जो है जिसका नाम y बोल रखा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 63। y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है 63, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, इसने बोला है क्वेश्चन ने एक त्रिभुजाकार मैदान यानी कि ट्रायंगुलर शेप में फिल्ड है जिसकी साइड इतनी इतनी है, उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। अधिकतम, अधिकतम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ हमें निकालना है। सबसे पहली पहचान तो हमें पता चलता है कि एचसीएफ निकालना है। दूसरी कंडीशन क्या थी, एचसीएफ के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो छोटे छोटे गिवन मिलेंगे, मतलब गिवन वैल्यूज से कम ही जो है हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आंसर इससे क्या पता चलता है हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालना है। किस किस डिजिट का निकालना है, 62 का 186 और यहाँ पर कितना दे रखा है 279। डिफरेंस देखें, यहाँ से देखो कितने का आएगा 3, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास में कितना है 8 2 9, 93 आता है हमारे पास में यहाँ से, है ना। 6 3 9, 8 2 16 17। आंसर कितना आता है यहाँ से हमारे पास में, डिफरेंस कितना आता है 93 का। अब या तो हमारे पास में 93 आंसर है या फिर 93 का कोई ना कोई फैक्टर आंसर है। 93 है या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर है। इसका फैक्टर कितना बनेगा हमारे पास में 3 और इंटू में 31, है ना। क्या 93 यहाँ से दिख रहा है, क्या 93 जो है यहाँ से कॉमन आ सकता है 62 से, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो 93 तो होगा नहीं, 93 तो हमारे पास में हो नहीं सकता। या तो 31 है या फिर 3 है। क्या 3 इनमें से कॉमन आ रहा है, क्या 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब 3 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, 3 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बचता क्या है 31। हमारा एचसीएफ कितना आएगा 31 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने क्या दिया है देखो,
वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे इसको विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना और इतना प्राप्त होता है। जो भी शेषफल दे रखा है उसको वैल्यू में से घटाना है। शेषफल कितना कितना दे रखा है, देखो 554 में से कितना जाएगा 43, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 714, 213 आएगा यहाँ से, है ना। कितना कितना जाएगा 57, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराना है, 67 हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराना है। वैल्यू देखो कितनी आएगी, 4 में से 4 में से 3 गया 1, यहाँ से 5 में से 4 1, 511 बनता है यहाँ पे, 14 में से 7 गया 7 और 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे कितना आता है 657, 13 में से 7 जाएगा हमारे पास में 6, 3 और 3 6 ना, और यहाँ से कितना बचता है 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 146। यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 6 दूनी 12 और 1 13, 6 4 10 और 1 11 और कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 1 और 1 2। ठीक है, हमारे पास में ये 3 वैल्यूज दे रखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमें 3 वैल्यूज दे रखी है, इसका अब हमें सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है। 3 संख्याएं दे रखी हैं, हमें इनका HCF निकालना है। डिफरेंस निकाल ले किसका, 657 और दूसरी है 511, इनका डिफरेंस कितना आएगा देखो 6 और यहाँ से 5 में से 1 4 और यहाँ से कितना आएगा 146। इनका अंतर कितने का है 146 का है। इसका मतलब या तो हमारा आंसर जो है वो 146 है या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर है। फैक्टर कितना बनेगा, यहाँ से देखो 2 निकाले हैं तो 2 से 7 पे 3 पे, या तो आंसर 46 है 146 है या फिर 73 है या फिर आंसर कितना है 2 है। 146 दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 भी नहीं दे रखा ऑप्शन में, क्या दे रखा है 73, है ना। वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज तो कॉमन ही नहीं आ रही, अदरवाइज सीधा ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं ना। ऑप्शन में ना ही तो हमें 146 दे रखा ना 2 दे रखा, ऑप्शन में कितना दे रखा है 73। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 73, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने क्या बोला है देखो, 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सब से विभाज्य है। किस किस से विभाज्य है, 13 से 15 18, 13 15 18 और 21, है ना। इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो 21 के लिए 7 से जानी चाहिए 3 से, इसके लिए बोल सकते हैं हम लोग 6 3 18, 5 3 15 और ये तो है 13। सबसे पहले देखो 3 से चेक करेंगे, 2 और 1 3, ये तो चली जाएगी, 8 2 10, 8 18 9 ये भी जा रही है, 6 4 10 8 18 ये भी जा रही है, 5 3 8 8 16 और 9 ये नहीं जाती, है ना। एक डिजिट तो हमने हटा दी 3 की वजह से। 7 से और 6 से तो सारी जाएंगी, यहाँ से 3 से और 2 से जा रही है, 6 भी हटा दो, 5 से भी सब जाएंगे, लास्ट में कितनी है 0 है। 7 और 13 बचता है, 7 और 13, 7 से चेक करते देखो, 7 से जा रही है 7 एकम 7, 7 यहाँ से 2, 7 चौक 28 और कितना 1, 7 एकम 7, 7 छक 42, ये तो जा रही है। इसके अलावा देखो 7 एकम 7 2, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 ये भी जाएगी हमारे पास में, है ना। और इसके अलावा देखते हैं 7 एकम 7 2 और कितना आएगा 7 या 21 और 5 7 8 56 और 2 7 या 21, ये वाली वैल्यू हमारे पास में नहीं जाती, बच गई है 2 और हमारे पास में बचा क्या है 13। क्यों ना हम लोग 13 से चेक कर लें, 13 से चेक करके देखते हैं, देखो कितने पे जाएगा, 13 7 91, कितना बचेगा हमारे पास में 7, 13 छिके 78, 3 32 नहीं जाएगा 13 से। इसको चेक करते हैं, 13 7 91, 7 13 5 65 और ये कितना जाएगा 78। ये वाली वैल्यू जो है 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये वाली वैल्यू जो है 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया है देखो, HCF निकालना है, इनका फ्रैक्शन में HCF निकालना है। जो लास्ट क्लास थी जिसका बेसिक हमने किया था उसमें बताया था क्या, फ्रैक्शन में HCF कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन में LCM कैसे निकलेगा, सेम यहाँ पर करते हैं। इसने बोला है हमें निकालना है HCF। HCF कैसे निकलेगा देखो, HCF बटे में LCM, यानी कि ऊपर वाले डिजिट्स का तो लेना है HCF और नीचे वाले डिजिट्स का क्या लेना है LCM। ऊपर क्या क्या गिवन है हमारे पास में 3 7 13, 3 7 और 13 का, और नीचे क्या क्या दे रखा है 4 8 और 14, 4 8 और 14। इसका इनका HCF क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 3 7 और 14 के अंदर कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं है। ऐसे जब संख्याएं आ जाए जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे HCF कितना आता है हमारे पास में 1 आता है। आगे देखो नीचे कितना आएगा, LCM कितना आता है, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन से करें
4 कॉमन, 4 से कितने पे जाएगा 2 पे, या फिर 2 ले लेते हैं पहले, यहाँ से कितने पे जाएगा 2 पे, 4 पे और 7 पे, इसके अलावा फिर से क्या कॉमन आ रहा है 2 पे, कितना होगा 2 और 7, है ना। यहाँ से कितना आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 7 56, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1/56। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1/56, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है। इसने क्या दे रखा है, एक बार उतार लेते, देखो a³ और यहाँ पे है b, माइनस का क्या आएगा ab³ है ना। और इसके अलावा दूसरी जो संख्या है वो क्या है a³ b² और माइनस का क्या है a² b³। और जो तीसरी संख्या दे रखी है वो कितनी है, वो कितनी है ab, और यहाँ पर क्या है a माइनस का b। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें पहले करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जो है एलसीएम निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास में कुछ, a² b कॉमन ले लें, a² b, ए बी कॉमन आ रहा है, सॉरी ए बी अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से बचेगा a² और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में b²। दूसरी डिजिट में से भी अगर हम कॉमन लें, यहाँ से कॉमन देखो कितना आता है a² और b², a² और b² कॉमन आता है, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में a और यहाँ से कितना आएगा माइनस का b, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, यहाँ से क्या है a माइनस का b। अब हमारे पास में ये 3 संख्याएं बन गई, ये हमारे पास में 3 डिजिट दे रखे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों में से हमें निकालना है तीनों का एलसीएम। एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर हमें लेनी है, सबसे ज्यादा पावर हमें उठानी है ना। यहाँ देखो ए बी है, a² b² है, ए बी है, ए बी की तीनों में सबसे ज्यादा पावर कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ से तो उठाएंगे a² b²। ब्रैकेट वाली चीज यहाँ पर है a माइनस का b, a माइनस का b, यहाँ पर है a² माइनस का b²। सबसे ज्यादा पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आता है, हमारा एलसीएम कितना आएगा a² b², अंदर भी a² माइनस का b², ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम ये है, उनका एचसीएफ ये है, यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम वही हमारे पास में फॉर्मूला है, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है किसके, फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकंड डिजिट। एलसीएम एचसीएफ कितना है 840 और गुना में 7, और बराबर किसके दे रखा है, देखो 56 गुना में दूसरी डिजिट, 56 गुना में सेकंड डिजिट। 7 8 56, 8 से कितने पे जाएगा 8 5 40। सेकंड जो हमारे पास में डिजिट है, दूसरी जो संख्या है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 105, 105 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसने बोला है निम्नलिखित में से दो संख्याओं का एचसीएफ 6 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो वैल्यू है जो कॉमन होगी। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, जो कॉमन संख्या है वो होती है। इसने बोला है ऐसी कौन सी संख्या है जो उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकती, एलसीएम कभी नहीं हो सकती। एलसीएम एक्चुअली होता क्या है, एलसीएम क्या होता है a इंटू बी इंटू में x, x का मतलब क्या होता है एचसीएफ, है ना। जो दो संख्याएं हैं उनको कोप्राइम फॉर्म में लिखेंगे और इंटू में एचसीएफ, मतलब जो भी हमें आंसर दे रखा है, जो भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे एचसीएफ से गुना होकर आए हैं, है ना। इसका मतलब सारे के सारे एचसीएफ का 6 का फैक्टर होंगे। यहाँ पे करके देखते हैं, 6 से 24, 6 से 48, 6 से 60, 6 नीम 54 होता है ना कि 56 होता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास में 56। 56 एक ऐसी संख्या है जो इसका एलसीएम नहीं हो सकती, जिसका एचसीएफ कितना है 6 है। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 56, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है, फ्रैक्शन के अंदर हमें एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, हमें फॉर्मूला बोलता है एलसीएम निकलेगा, किसका निकलेगा एलसीएम, 2 का, 6 का और 5 का बटे में एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है हमें, 3 5 4, 3 5 और 4 का, है ना। देखो एलसीएम कितना आता है 2 6 और 5 का, 2 6 और 5 का, 2 अगर कॉमन ले तो कितना आएगा 3 और 5 दिया 15 दूनी 30। आंसर कितना आता है हमारे पास में, एलसीएम कितना आता है 30 आता है। सबसे बड़ा फैक्टर मान के हम लोग वैसे भी कर सकते हैं और कॉमन लेके भी कर सकते हैं। इसके अलावा एचसीएफ कितना आएगा, 3 4 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 30। आंसर कितना आएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसको देखो,
वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका प्रयोग इतने 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 सेंटीमीटर को स्टिक मापने के लिए किया जा सकता है। अधिकतम संभव है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम मतलब कि मैक्सिमम मतलब कि हाईएस्ट, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस किस का निकालना है, 360 का, 800 का और 1550 का। एक जीरो तो आएगी लास्ट में, जीरो तो आएगी लास्ट में, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। आगे देखो क्या है, 15 और 10 है ना, 15 बचता है और हमारे पास में 10 बचता है। 15 नहीं होगा क्योंकि हमें दे रखा है 800, 15 नहीं होगा, हमें गिवन है 800। आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 10, आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, देखो दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर उनके योग का 1/5 है। इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। पहले दोनों संख्याएं निकालेंगे, उसके बाद उनका एलसीएम निकालेंगे। दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्याएं हैं x + y, उनका जो सम है वो 15 दे रखा है, और दो संख्याओं का अंतर क्या है, उनके योग का 1/5। इसका मतलब कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। वैल्यू देखो यहां से कितनी आती है, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, x की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उनका एलसीएम क्या है, हमें निकालना है एलसीएम किसका, 9 का और 6 का। 3 कॉमन आएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आएगा 18। इनका एलसीएम कितना आता है हमारे पास में 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो क्या दिया है, इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें कौन सी निकालनी है, सही वाली निकालनी है, ध्यान रखना करेक्ट वाली हमसे क्वेश्चन ने पूछी है। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, यही सही है। आगे देखो एक बार फिर भी देखते हैं, फर्स्ट वाला तो हमारे पास में है। इसने बोला है एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज द एग्रीगेट ऑफ द प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं का योग होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम तो कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाला तो गलत है। थर्ड देखो, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स, बिल्कुल हो सकता है, किसने बोला बड़ा नहीं हो सकता है। एलसीएम स्टैंड्स फॉर द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, नहीं लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये वाला भी हमारे पास में गलत है। राइट आंसर क्या है हमारे पास में, राइट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, सेम हमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। इसने बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत बतानी है, कौन सी है। 2 इवन नंबर्स कैन बिकम को प्राइम नंबर्स। दो जो प्राइम इवन नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। दूसरा देखते हैं एक बार, एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, ठीक है, ये बात तो। द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट, ये बात भी ठीक है ना। दो अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब जैसे मान लो हमने ले लिया 5 और 6, जिसके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका एलसीएम कितना लेते हैं 6 गुना 5 ना, 6 गुना 5, तो यही बोल रखा है उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, बिल्कुल होता है, आंसर ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है। आगे क्या बोला है, 1 फॉर्म्स अ को प्राइम नंबर पेयर विद एवरी प्राइम नंबर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, गलत क्या है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए, गलत क्या है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रखा है, 2 प्राइम नंबर्स कैन बिकम को प्राइम नंबर्स। दो सम संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कैसे हो सकती हैं, उनके अंदर से 2 तो हर हालत में कॉमन आएगा ना, दो सम संख्याएं हैं कोई भी, उनके अंदर से 2 तो हर हालत में कॉमन आएगा, वो सह अभाज्य कैसे हो सकती हैं। गलत क्या दे रखा है, गलत स्टेटमेंट कौन सी दे रखी है हमें, ऑप्शन नंबर ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो क्या है, एचसीएफ निकालना है हमें इन स्टेटमेंट्स का, इन इक्वेशंस का हमें एचसीएफ निकालना है। अगर इसको हम बाय मेथड जाएंगे, पावर 4 दे रखे ना, a² - b² लगाएंगे, वहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इतना लंबा ना करते हुए हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो यहां से हमारे पास में ये आंसर दे रखे हैं, जैसे मान लो x - 4 गिवन है, तो हम इसको इक्वल पुट करेंगे 0 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 4। सेम एज इट इज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा हमारे पास में 1, है ना। यहाँ पे हम लोग ना इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें हम इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे हमारे पास में आंसर 0 आता है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, आंसर 0 निकाल के लेके आता है।
अगर हम लोग यहाँ से देखो 1 को उठाएं, है ना, 1 को उठाएं तो देखो कितना आएगा, x की पावर 4, 1 की पावर 4, 1 माइनस में 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है x की क्यूब 1 की क्यूब 1 माइनस का 3x का स्क्वायर, है ना, यहाँ से कितना होगा 3 प्लस का 3x यानी कि 3 माइनस का कितना है 1। और तीसरी जो दे रखी है उसमें क्या है, x की क्यूब 1 की क्यूब 1 माइनस का 2 और यहाँ से कितना आएगा x यानी कि 1। यहाँ से देखो ध्यान से 1 और 1 यहाँ पे तो आता है 0, इसके अलावा देखो प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ से भी कितना आएगा 0 और यहाँ से 1 और 1 2 और ये है माइनस का 2, यहाँ से भी आंसर कितना आता है 0। यानी कि 1 जो है वो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में जिसने पूरी की पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दिया, जिसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दिया। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्या है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर 7, 12 और 17 शेषफल प्राप्त हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो इसने बोला है 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर यहाँ पर 7 मिले, यहाँ पर कितना 12 और यहाँ पर कितना 17। इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 8 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 8 का। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस कितने का है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉमन जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 8 का, है ना। आगे देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने बोला है 5 अंक की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी है, ध्यान रखना। किस किस से जानी चाहिए, 15, 20, 25 से। 15, 20 और 25 से एलसीएम कितना आता है हमारे पास में, यहाँ से 3, 4 और यहाँ से कितना बचेगा 5, 300 आ जाएगा ना। यहाँ से देखो 5 चौके 20 और 5 तिये 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आता है हमारे पास में 300। इसको हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 300, है ना। इसने बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इसी चीज से भाग जाए, बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है कौन सी। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है कौन सी, 4 0। इसको 300 से भाग कराएंगे, कितने पे जाएगा 900। कितना बचता है हमारे पास में, फिर से यहाँ पे कितना आएगा 900 और रिमाइंडर कितना बचता है 100। जो रिमाइंडर है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 300 में से 100 जाएगा, आएगा कितना 200। 300 में से 100 जाएगा, आएगा कितना हमारे पास में 200। यहाँ कितना दे रखा है 10010, इसमें से क्या घटाना है, इसमें क्या जोड़ना है हमें 200, इसमें क्या जोड़ना है हमें 200। ये 200 वो संख्या है, ये 200 जो है ये 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 20 और 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इनसे पूरी की पूरी भाग जाएगी। लेकिन क्वेश्चन की एक छोटी सी कंडीशन और है, उसकी एक छोटी सी मांग और है कि इतना 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 शेषफल बचे, जितना बोल रखा है, यानी कि जितना हमारा कॉमन डिफरेंस आता है उसको भी हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस है उसको हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, यानी कि इसमें से क्या कराना पड़ेगा माइनस का 8। क्या वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से हमारे पास में, यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 10 में से 8 2, यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 10192। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 10,192, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लेकिन पावर का क्वेश्चन हमें दे रखा है। पावर के क्वेश्चन में जब भी हमें एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर हमें लेनी है। देखो 3 डिजिट दे रखी है, इधर लिख लेते हैं, 3 की पावर 4, फिर कितना गिवन है 5 की पावर 2, उसके बाद कितना दे रखा है देखो 7 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा 11। दूसरी डिजिट क्या दे रखी है 3 की पावर 3, फिर कितना है 5, उसके बाद कितना है 7 और फिर क्या है 11 का स्क्वायर। और तीसरी डिजिट कितना है देखो 3 का स्क्वायर, उसके बाद कितना है 5 की पावर 3 और उसके बाद क्या है 11 की पावर 4। ये 3 संख्याएं हमें दे रखी हैं, 3 डिजिट हमें दे रखी हैं। सबसे हाईएस्ट पावर उठाएंगे, देखो सबसे हाईएस्ट पावर उठाएंगे। देखो 3 की पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, 3 की पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, ये वाली है ना। 3 की सबसे ज्यादा कितनी है 4 है। उसके बाद आ जाओ 5 पे, 5 की सबसे ज्यादा पावर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। इसके बाद देखो 7 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2 दे रखी है और 11 की सबसे ज्यादा पावर कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। आंसर क्या आएगा हमारे पास में ये वाला, आंसर क्या आएगा हमारे पास में ये वाला। कितना है 3 की पावर 4, 5 की 3,
3 की 4, 5 की 3, 7 की 2, 11 की 4, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, एलसीएम के केस में सबसे ज्यादा पावर वाला हमें उठाना है और एचसीएफ के केस में हमें सबसे कम पावर वाली जो डिजिट है उनको उठाना है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दिया है। x जो है इसके और इसके बीच आने वाली वह संख्या है जो इन सब से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग कितना है? x के अंकों का योग बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग x को फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो किस किस से भाग जानी चाहिए? 10 से, 15 से, 24 से और 32 से, है ना। एलसीएम देखो यहाँ से कितना आता है हमारे पास में, यही दे रखा है ना। हाँ, अगर हम लोग 5 ले लें यहाँ से, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 3 पे और 24 यहाँ से कितना आएगा? 32, है ना। 2 से कितने पे जाएगा? 1, 3, 2 से 12, 2 से कितना? 16, 3 ले लें तो देखो 3 से कितने पे जाएगा? 4 पे और ये कितना बचेगा? 16, यहाँ से कितने पे जाएगा? 4 से, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 5 दूनी 10। आंसर कितना आता है हमारे पास में? 640। मतलब क्या हुआ? सबसे पहली वो संख्या जो इन सब से भाग जाएगी, मतलब इन सब का एलसीएम कितना आता है? 640। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? वो संख्या 1420 से 1780 के बीच में आनी चाहिए और उसमें क्या है? शेषफल कितना आएगा? 7 हमें शेषफल भी मिलेगा। मतलब इसका कोई ना कोई मल्टीपल मान लेते हैं x, है ना। इसका कोई ना कोई मल्टीपल प्लस में कितना? 7। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है? 640 का कोई ना कोई मल्टीपल और फिर उसमें 7 जोड़ना है ना। कितने पे जाएगी यहाँ से? देखो अगर हम करें तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से करा लें, 4 चौक 16, 16 चौक 16, 3 से है ना, 4 से नहीं है, 16 तिया 48, 480 प्लस 7 आएगा 400, 4 चौक 16, 16 तिया 48 और यहाँ पे आएगी 0। इसका कोई मल्टीपल प्लस का 7, है ना। इसका कोई मल्टीपल प्लस का 7, हमें ये वाली वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। आप देखो यहाँ से कितने पे जाएगी? 480 नियर बाय 5 मान ले, 5 तिया 15, 3 से जा सकता है। 3 से अगर हम कराएं तो कितना आएगा हमारे पास में? देखो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 1440 प्लस का 7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? आंसर कितना आएगा हमारे पास में? यहाँ से कितना आया था? 1440, यानी कि 447। आंसर कितना आएगा? x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? 1447। x की वैल्यू निकाल ली। उसने पूछा है अंकों का योग कितना आएगा? 4, 4, 8 और 7, 15 और 1, 16। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? अंकों का योग कितना आएगा हमारे पास में? 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। इसने बोला है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इन सब से विभाजित करने पर इतना 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 शेष बचता है। सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने। देखो 10 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 4, है ना। इसका मतलब कितना? 4। 15 से 11 गया 4, 16 जाएगा 20 में से 4, 24 में से 20 जाएगा 4 बचेगा, 30 में से 26 जाएगा 4 बचेगा। इसका मतलब सब में से हमने करके देख लिया, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास में वो कितना गिवन है? 4 है। इतना हमने कर लिया। अब देखो एलसीएम किस किस का निकलेगा। एलसीएम किस किस का निकालना है? 10, 15, 20, फिर क्या है? 24 और फिर क्या है? 30 का। यहां से अगर हम वैल्यू निकाले तो देखो कितने पे जाएगा? 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 3 पे, 5 चौके 20, 24, 5 से जाएगा कितने पे? 6 पे। इसके अलावा देखें तो देखो कितना आएगा? 3 और 2 दूनी 4, 2 से 12 पे, 2 से जाएगा 3 पे। 3 से अगर हम लोग करें तो यहाँ से 2 बचता है, 3 चौक 12, है ना। 2 और 2 आएगा हमारे पास में, 4 आएगा यहाँ से कितनी वैल्यू आती है? 4। देखो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, कितना आएगा हमारे पास में? 120, है ना। एलसीएम कितना आता है यहाँ से हमारे पास में? 120। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था? 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 7 अंक की। 7 अंक की जब हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, किससे भाग कराना है? 120 से। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या को किससे भाग कराना है? 120 से। रिमाइंडर देखते हैं यहाँ से कितना आएगा। देखो 12 8 96, 12 8 96, 960 आएगा। यहाँ से कितना? 9 और 3, चलती जाएगी सीरीज। यहाँ से देखो कितना बचेगा? 9 और ये कितने पे जाएगा?
12 तिया 36, 360, यहाँ से कितना बचेगा 39, चलती जाएगी। एट लास्ट भी हमारे पास में जाकर एलसीएम कितना बचेगा 39। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 39, सॉरी रिमाइंडर कितना आएगा 39। इसका मतलब जो ये रिमाइंडर है शेषफल है 39, ये इसमें एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग घटाएंगे। वैल्यू कितनी आएगी देखो 39, यहाँ से जाएगा हमारे पास में वैल्यू कितनी बचेगी 0 और 6 और 1 2 3 2 5 है ना, 1 2 3 4 5। ये वो संख्या है जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है, जो इन सबसे पूरी की पूरी भाग चली जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने एक कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। क्वेश्चन की डिमांड है कि ये वाला कॉमन डिफरेंस है, इसको और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 और पीछे कितना 56। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 5 टाइम्स 9 एंड देन 5 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या दिया है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है और उनके एलसीएम और एचसीएफ इतने हैं तो उन दो संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याएं जो हमने ले रखी हैं, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं ax और bx, है ना। जो भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन लेते हैं उसमें जब भी हमें दो संख्याएं दे रखी हो तो एक संख्या मानते हैं ax और एक मानते हैं bx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a और b तो आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं और x जो है दोनों में कॉमन है, x जो है वो दोनों में कॉमन है, जो आगे चल करके हमारा एचसीएफ आता है। इस वजह से ax और bx हम दो संख्याएं मानते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो संख्याएं हैं और उनके बीच का अंतर 42 है, यानी कि ax माइनस bx का अंतर कितना है 42। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x कॉमन और a माइनस का b। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 42 और x जो है अभी अभी बताया इसकी वैल्यू होती है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 7, 7 से हम लोग कराएंगे, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो x की जगह पर 7 है ना, और a माइनस का b कितना दे रखा है 42। यहाँ से कितना आएगा a माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी 7 6 42। a माइनस b की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 42। उनका एलसीएम 1729 है। एलसीएम क्या होता है हमारे पास में, एलसीएम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में a इंटू बी इंटू एक्स, यही तो निकालते हैं ना। जैसे मान लो स्टार्टिंग में देखा था 12 और मान लो हम लोग 16 का निकाल रहे हैं, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो आपस में को प्राइम नंबर है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा उन दोनों की गुना और इनटू में जो कॉमन वैल्यू है उसकी गुना, है ना। यही तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं ना। तो सेम यहाँ पर किया है, ए और बी तो वही है ना, आपस में दो को प्राइम नंबर है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और एक्स हमारा क्या है एचसीएफ, यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में एचसीएफ है। वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो आंसर कितना आता है यहाँ से a इंटू बी हमें पता नहीं, एलसीएम कितना दे रखा है 1729 और ए बी की वैल्यू पता नहीं और x की वैल्यू यानी कि एचसीएफ कितना गिवन है 7। 7 से काटेंगे कितने पे जाएगा 7 दूनी 14 और कितना बचेगा 3 और कितना 7 चौक 28 और फिर कितना बचता है हमारे पास में 7 7 49। ए और बी की वैल्यू कितनी आती है, a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी 247 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है 6। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ऐसी हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जो आपस में कोप्राइम है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों का जब डिफरेंस करेंगे अंतर लेंगे तो 6 आएगा और दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में 247 आएगा। ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 और 17 ले लें, नहीं ऐसी दो संख्याएं हम लोग कौन सी ले सकते हैं, देखो कितना 13 और 19 ले लें, 9 3 27 है ना, 13 में 117 11, 13 एकम 13 14 और 24 क्या आएगा हमारे पास में 13 और 19। वो दो संख्याएं क्या हैं हमारे पास में 13 और 19 हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या था अब हमसे, देखो तो उन दो संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों संख्याओं का हमसे सम पूछ रखा है, यानी कि 13 प्लस 19 और बाहर एक बार लिख लेते हैं x की वैल्यू कितनी थी 7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से कितना 32 गुना में 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 224। आंसर कितना आता है 224, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या दिया है देखो, क्वेश्चन ने 6 घंटियां 12 मिनट 9 8 6 3 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण के 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। जब भी हमें घंटी का क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी हमें ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन दे रखा हो, या फिर जो सर्कुलर ग्राउंड होता है उसमें भाग रहे हैं एथलीट्स भाग रहे हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में हमें हमेशा एलसीएम निकालना है। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में हमें हमेशा एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आता है देखो, किस किस का निकालेंगे एलसीएम,
संख्याएं क्या क्या गिवन है, डिजिट क्या क्या दे रखे हैं हमें, 12, 9 8 6, 9 8 6 और उसके बाद कितना है 3 और फिर कितना है 10। एलसीएम देखो यहाँ से कितना आता है, अगर हम लोग 3 से ही करा लें, सबसे पहले 2 से ले लेते हैं। चलो 2 6 12, 9 2 से जाएगा 4, 3 और फिर कितना 3 2 से जाएगा 5 पे, 3 से लें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 और 3 से 1 1, यहाँ पे कितना बचेगा 5। एलसीएम कितना आता है यहाँ से देखो, 2 ले लें तो कितना 3 और फिर कितना 2 दूनी 4 और ये कितना पे जाएगा 5 पे, है ना। यहाँ से देखो कितना आता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी, इसको रख लेते 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और गुना में 10। आंसर कितना आता है यहाँ से, एलसीएम हमारे पास में कितना आएगा 360 मिनट। एलसीएम कितना आता है हमारे पास में 360 मिनट। क्वेश्चन ने पूछा है 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, मतलब घंटे में हमें निकालना है, ये मिनट आई है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें, अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना आता है हमारे पास में 6 6 36, 6 घंटे। हमारे पास कितना आता है 6 आवर्स, मतलब कि 6 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, वो घंटियां जो हैं हर 6 घंटे के अंतराल पर, हर 6 घंटे के डिफरेंस पर बार बार रिपीट हो रही हैं। 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 6 घंटे में एक बार, अगले 6 घंटे में एक बार, मतलब टोटल 12 घंटे में 2 बार वो बजेंगी। कितनी बार वो बजेंगी, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसने देखो क्या बोला है, इन तीनों का HCF x है, तो x का मान क्या है, x की वैल्यू किस और किसके, किस 2 डिजिट्स के बीच में उसकी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, हमें निकालनी है। HCF किस किस का निकालना है, देखो 328, फिर क्या गिवन है 451 और उसके बाद कितना दे रखा है 697, है ना। इन दोनों का ही डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास में 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 128, है ना। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 123, सॉरी 123 आता है यहाँ से हमारे पास में डिफरेंस। 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब क्या हुआ, या तो हमारे पास में 123 जो है वो आंसर है, या फिर 123 का कोई ना कोई फैक्टर आंसर है। 123 का फैक्टर बनाएं तो कितना जाएगा हमारे पास में, देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तो हो नहीं सकता, है ना, ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। देखो ना तो हमारे पास में 123 है उसका एलसीएम, ना ही 3 एलसीएम है, सॉरी HCF है, उनका HCF कितना आएगा हमारे पास में 41। इसने पूछा है कौन कौन से पेयर के बीच में, कौन से डिजिट के बीच में लाई करेगा, 41 किसके किसके बीच में आएगा, 40 और 44 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, 2 धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 13 गुना है। एलसीएम जो है वो क्या है, 13 गुना है किसका, HCF का। आगे देखो क्या है, HCF और एलसीएम का योग इतना है, यानी कि HCF प्लस में एलसीएम कितना दे रखा है हमें, इनका योग कितना है 252, 252 पूछा क्या है क्वेश्चन ने, 252 पूछा क्या है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या तो तब निकालेंगे जब हमारे पास में HCF और एलसीएम की वैल्यू होगी, है ना। यहां से देखो ऊपर दे रखा है HCF यहाँ से एज इट इज, प्लस में एलसीएम की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 13 HCF ना, एलसीएम की वैल्यू किसके बराबर है 13 HCF के, 13 HCF यहाँ से वैल्यू किसके बराबर है 252 के, यानी कि 14 HCF की वैल्यू किसके बराबर आती है हमारे पास में 252 के। वैल्यू देखो कितने पे आएगी, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और कितना 7 छिक 42, 2 से कितने पे जाएगा, 2 से कितने पे जाएगा 18 पे। HCF कितना आता है हमारे पास में 18, HCF 18 आ गया, इसका मतलब LCM कितना है, LCM कितना आएगा हमारे पास में 18 गुना में 13। दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली HCF और LCM की। क्वेश्चन ने पूछा है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर है फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकंड डिजिट। LCM कितना है 18 गुना में 13 और इंटू में LCM इंटू में HCF कितना है 18 बराबर आएगा फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकंड। फर्स्ट कितनी दे रखी है 54 और दूसरे वाली हमें पता नहीं, यहां से काट पीट के हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो किस पे क्या जाएगा 3 पे, 3 से कितने पे जाएगा 6 पे, है ना, 13 छिके 78। दूसरे वाली जो संख्या है हमारे पास में वो कितनी आएगी 78। दूसरे वाले जो हमारे पास में डिजिट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 78, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया गया है,
यदि एक पूर्णांक के 3, 5, 10 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें। अगला बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें, 2k आएगा, है ना। इसका मतलब देखो इसने क्या बोला है, हमें एक वैल्यू दे रखी है, पूर्णांक इंटीजर दे रखा है, ठीक है। देखो मैं बोल दूं कि 5 और 10 है, इन दोनों से 7 और 5 का ले लेते हैं, 7 और 5 इन दोनों से विभाजित होने वाली पहली डिजिट है 35, इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होने वाली पहली वैल्यू कितनी है, 35 है। तो अगली वैल्यू कौन सी होगी, इसका दूसरा मल्टीपल, अगली वैल्यू कौन सी होगी, हमारे पास में 70 होगी ना। सेम क्वेश्चन ने दे रखा है, अगर पहला k है तो दूसरा कितना होगा, 2k होगा। ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 2k, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसने देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम जो है बराबर है किसके, 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यही बोला है ना, 45 गुना है। और एलसीएम एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस में एचसीएफ जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1518। क्वेश्चन ने बोला है यदि संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेष 9 आता है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब यहाँ पर हमसे एक संख्या भी नहीं थी, पिछले वाले क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी थी, दूसरी पूछ रखी थी, यहाँ पर पहली संख्या भी खुद निकालनी पड़ेगी, दूसरी संख्या भी हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो एलसीएम की जगह पर 45 एचसीएफ रखेंगे, 45 और एक 46 एचसीएफ आएगा हमारे पास में, यहाँ से किसके बराबर है, 15 और 18 के। यहां से वैल्यूज को काटे तो देखो कितने पे क्या जाता है, या इसको ऐसे ही रहने दो। तो देखो इसको रख लेते हैं एक बार, आगे क्या बोला था एक बार सेकंड डिजिट निकालते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यदि संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है ना, संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है, अंदर जो भी संख्या है उसको अगर हम 16 से विभाजित करते हैं किया जाता है तो भागफल 18 और शेष 9 बचता है, शेष 9 बचता है। इसका मतलब x जो है वो किसके बराबर है, 16 गुना 18 प्लस का 9, है ना। 16 8 128, 12 16 एकम 16, 18 और 10 28, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 9, 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ से कितना आएगा 9 और यहाँ से कितना 297। इसका मतलब जो पहली संख्या है वो हमारे पास में कितनी आती है, 297। आगे देखते हैं वहां से संख्या कितनी आती है। देखो हमारे पास में 46 दे रखा है, 2 से काट लें, किस पे जाएगा, 23 पे, और यहाँ से कितना आएगा, 2 7 14 और 2 5 10, 2 9 में 18, है ना। 23 से कितने पे जाएगा, 3 पे, यहाँ से कितना बचेगा 6, और 69 कितने पे जाएगा, 3 पे। एचसीएफ कितना आता है हमारे पास में, 33। एचसीएफ कितना आया है, 33। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 45 गुना में 33। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, पहली डिजिट आ गई, दूसरी डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकंड डिजिट। एलसीएम कितना आया है, 45 गुना में 33, और यहां से कितना है, एचसीएफ 33 है, बराबर है फर्स्ट डिजिट है 297 और सेकंड जो है हमें पता नहीं। यहां से काट पीट के वैल्यूज देखो कितनी आती है, यहां से काटने पीटने पे आंसर देखो हमारे पास में कितना आएगा, 7 2 9, 11 से जाएगा 3 पे, ये जाएगा कितने पे, 11 दूनी 22, 11 से 7 पे, 3 ने में 27, 9 5 45, 5 3 15 और 1 16। आंसर कितना आता है, जो सेकंड डिजिट है वो हमारे पास में कितनी आएगी, 165, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक बड़े स्कूल के सभागार में यदि शिक्षक 16 प्रत्येक के छात्रों की पंक्ति बनाते हैं तो 14 छात्र बचे रहेंगे, 16 की पंक्ति में 14 बचेंगे, है ना। 24 की पंक्ति बनाते हैं तो 22, 24 की पंक्ति बनाते हैं तो 22 छात्र जो है बचेंगे। यदि वे प्रत्येक कितने की 25 की पंक्ति बनाते हैं तो कितने, 23 विद्यार्थी बचेंगे, और 30 की पंक्ति बनाते हैं तो 28 विद्यार्थी शेष रहेंगे। इसका मतलब सब में से कॉमन कितना आ रहा है, सब में से हमारे पास में यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आती है, कॉमन डिफरेंस सब में से कितना आ रहा है हमारे पास में, 2 का आ रहा है ना, 14 और 16, 25 और 23, 30 और 28 कितने का आ रहा है हमारे पास में, 2 का। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, कॉमन डिफरेंस के बाद यहां से एलसीएम चेक करते हैं। देखो एलसीएम किस किस का निकालेंगे, 16 का किस किस का निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है 16 का, इसके बाद दे रखती है 14, और फिर कितना है, 14 के बाद कितना है, 24,
इसके बाद क्या दे रखा है, 22 विद्यार्थी बचे रहेंगे, प्रत्येक 25 की पंक्ति, और 25 के बाद किसकी पंक्ति दे रखी है, 23 विद्यार्थी शेष रहेंगे, 30 की पंक्ति। यहां से अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो देखो कितना आएगा, यहां से एलसीएम कितना आता है हमारे पास में 4 से करा लें, 4 चौक 16, 4 से जाएगा 6 पे, और ये 25, और ये रहेगा हमारे पास में 30, 2 से कराएं तो 2 दूनी 4, 3 25, और ये रहेगा हमारे पास में 15, है ना। 3 से कितने पे जाएगा, 1 पे, 25, 3 से 5 पे और 2, यहाँ से देखो 5 से कितने पे जाएगा, 5 पे और 2, है ना। पापा 25, 25 दूनी 50 तो रखते हैं इधर, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुना 50, आंसर कितना आएगा 1200। एलसीएम कितना है हमारे पास में 1200, लेकिन क्वेश्चन ने एलसीएम नहीं पूछा, क्वेश्चन ने कॉमन डिफरेंस की भी हमें एक कंडीशन दे रखी है। कॉमन डिफरेंस कितना बचना चाहिए, 2 का। कॉमन डिफरेंस कितना बचना चाहिए, 2 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एलसीएम में से ये 2 घटाना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1198, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1198, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसने बोला है 2 संख्याओं का योग 35 है और इन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना है, संख्याओं के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का योग कितना होगा, रेसिप्रोकल का हमें सम करना है कितना होगा, है ना। 2 संख्याओं का योग 35 है, इसका मतलब 2 संख्याएं क्या लेंगे हम लोग, एचसीएफ एलसीएम में क्या लेते हैं, ax और प्लस का bx। x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास में a प्लस का b, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, इसका योग कितना है 35 है। x का मतलब क्या होता है, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर x का मतलब क्या होता है, HCF। अगर हम लोग यहाँ पर HCF की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में a प्लस में b की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस में b की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से जाएगा कितने पे, 7 पे, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 7 है। क्वेश्चन ने दिया है एलसीएम 60 है। एलसीएम क्या होता है हमारे पास में, एलसीएम की वैल्यू क्या होती है, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स और एक बार लिखते हैं जो उनके बीच में कॉमन है, जो इनके बीच में एचसीएफ है, और किसके बराबर दे रखा है, किसके बराबर, हमें ऊपर ही लिख लेते हैं, देखो इसको रखते हैं ऐसे। एलसीएम क्या होता है हमारे पास में, a इंटू बी इंटू एक्स, है ना। ए बी की वैल्यू पता नहीं, एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5, और एलसीएम किसके बराबर है 60 के, यानी कि a इंटू बी कितना आएगा 12। अब हमें 2 ऐसे डिजिट ढूंढनी है, हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास में 12 आए, और उन दोनों को जोड़े तो हमारे पास में 7 आए, और दोनों की दोनों डिजिट जो है आपस में कोप्राइम होंगी, आपस में सहभाज्य संख्याएं होंगी, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसी 2 संख्याएं 3 और 4 ले ले, 4 3 12 आ जाएगा, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 4 और 3 7 भी आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि a और b हमारे पास कितनी आती है, a को मान लेते हैं 3 है, और b कितनी आएगी हमारे पास में 4 है। a को 4, b को 3, ऐसे भी मान सकते हैं, कुछ कंपलसरी नहीं है। और कॉमन कितना निकाला था, 5 भी निकाल रखा है ना कॉमन, यहां से देखो कितनी आएगी, 5 3 15 और 5 चौके 20। क्वेश्चन ने पूछा है इन दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/a प्लस 1/v की क्वेश्चन ने वैल्यू पूछी है। कितना आएगा, यहां से देखो a इंटू बी कितना आएगा 60, इसको लिख लेते हैं हम लोग, 1/15 प्लस का 1/20, है ना। 15 चौके 60, और यहाँ से कितना आएगा 3 पे, 4 3 7/60। एलसीएम यानी कि यहाँ से आंसर कितना आता है हमारे पास में 7/60, 7/60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की, इसका मतलब वो संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी और 9 से भी, है ना। इन सब से डिविजिबल हो वो संख्या हमें चेक करनी है। चेक करते हैं, देखो सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी, 840, 8 और 4 12, यहाँ से हमारे पास में 9 से नहीं जाएगी, ये वाली तो नहीं होती। 5 2 7 और 1 8, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये वाली भी नहीं हो सकती है। 5 2 7 और 2 9, ये हो सकती है। 5 4 9 और 2 11, ये भी नहीं हो सकती है। आंसर हमारे पास में कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो पहले 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, है ना, 4 प्राइम का एलसीएम, 4 प्राइम डिजिट्स का, प्राइम नंबर्स का हमें लेना है एलसीएम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन ने, एलसीएम का पहली 3 भाज्य संख्याओं का एचसीएफ, पहली 3 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ, ठीक है।
इनका रेशो निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, कितना आएगा। सबसे पहले देखो 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, उसके बाद 3, उसके बाद कितना 5 और उसके बाद कितना आएगा 7, और 3 प्राइम नंबर स्टार्टिंग के कौन से हैं, 2, 3, 5, है ना। HCF तो 1 आएगा, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 2, 3, 5 के बीच में कॉमन तो कुछ है नहीं। LCS का HCF कितना आएगा, 1 आएगा, और LCM क्या आएगा, सबकी मल्टीप्लीकेशन, कॉमन तो कुछ नहीं है ना इनके बीच में। यहां से क्या आएगा हमारे पास में, सबकी मल्टीप्लीकेशन। अभाज्य संख्या, अच्छा, देखो इसने दिया है भाज्य संख्याएं, सॉरी, फर्स्ट कंपोजिट नंबर लेने हैं। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, देखो हमारे पास में 4, और उसके बाद कितना लेना है 6, और उसके बाद कितना लेना है 8, है ना। यहाँ से कितना आएगा, इनके बीच में कॉमन कितना आएगा, यानी कि इनका HCF कितना आएगा हमारे पास में, 2 आएगा। आप निकालते हैं, इधर कितना आएगा, देखो 5 15 दूनी 30, 7 21, कितना आएगा 210, 2 से कांटे कितने पे जाएगा 200, यहाँ से कितना आएगा 105:1। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 105:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है, P की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। PQR का HCF क्या होगा, HCF का मतलब कम से कम पावर हमें उठानी है, कम से कम पावर हमें उठानी है। एक बार उतार लेते हैं, देखो P क्या दे रखा है, A की पावर है 3, B की पावर कितनी है 5, और C की पावर कितनी है 11। Q क्या दे रखा है हमें, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की पावर है 8, उसके बाद देखो B की पावर है 9, और C की पावर कितनी दे रखी है 5, है ना। और ऐसे ही हमें R क्या गिवन है, R के केस में क्या दे रखा है, A की पावर है 15, इसके अलावा देखो C की पावर है 23। सबसे कम पावर हमें लेनी है, सबसे कम पावर हमें लेनी है, इसका मतलब क्या हुआ, A की सबसे कम पावर कहाँ पर है, ये A की सबसे कम पावर 3, B की सबसे कम पावर कितनी है ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं। C की सबसे कम पावर कितनी है 5, C की सबसे कम पावर कितनी आएगी 5, है ना। आंसर कितना आता है हमारे पास में A की पावर 3, C की पावर 5। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर A की पावर 3, C की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसने बोला है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या k है, सबसे बड़ी संख्या ओके, तो सॉरी सबसे छोटी संख्या k है, जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है, और k के अंकों का योग ज्ञात करें। जब तक क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछ रखा अंकों का योग कितना है, हम उस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर सकते हैं, 100% हम उस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ने हमसे ये पूछ लिया अंकों का योग कितना है, उस केस में हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें उसको बाय मेथड, बाय उसको बेसिक से करना पड़ता है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो किस किस से विभाजित होनी चाहिए, 18 24 किस किस से विभाजित होनी चाहिए हमारे पास में, यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी आएगी 18 24, उसके बाद कितनी गिवन है 30 40 42, 30 40 और कितना दे रखा है 42। एलसीएम लेते हैं, यहाँ से इन डिजिट्स का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, कितना आता है यहाँ से एलसीएम, देखो एक बार निकाल लेते हैं। 3 से कितने पे जाएगा 6 पे, और कितना 8, 3 से 10 पे, यहाँ से कितना 40, 3 एकम 3 चौक 12, है ना। यहाँ से देखो हमारे पास में किससे जा रहा है, 2 से कितने पे जाएगा 3 पे, इसके बाद कितना 2 से 4 पे, 2 से 5 पे, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 7 पे। इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास में 5, 5 से करें तो 3 4 5 चौके 20, और ये बचेगा 7, है ना। इसके अलावा देखो 3 से 6 पे, 2 से 3 पे, ठीक है। यहाँ से कितना बचता है हमारे पास में 3 3 गुना 4 गुना 7, और कितना है 3 दूनी 6 5 30, 30 तो आएगा यहाँ से, 4 तिया 12, 12 7 84, 84 गुना में 30, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25 और 2 0। आंसर कितना आता है हमारे पास में यहाँ से 2520। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 2520, है ना। अब हम लोग या तो सबसे बड़ी पांच अंकों की दे रखे ना, 5 अंकों की जो सबसे छोटी डिजिट है उससे डिवाइड करा के जो रिमाइंडर बचता है उसको फिर सब्ट्रैक्ट करा के, किससे भाजक से सब्ट्रैक्ट करा के, उस टाइप से कर सकते हैं जो हम लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहाँ पे इसी सेम क्वेश्चन को करने का दूसरा यानी कि नया मेथड हम लोग सीखते हैं, दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। 2520 तो हमारे पास में आ गया। यहाँ से 2520 का हमें एक ऑप्शन देखो, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी हमारे पास में, ये वाली। इसके नियर बाय हमें इसका कोई फैक्टर निकालना है, 2520 का हमें नियर बाय फैक्टर निकालना है जो इसके आसपास आए। 4 से कितने पे जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 0, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 0।
ये जो है हमारी सबसे छोटी वो डिजिट है जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है, इन सबसे पूरी की पूरी भाग जाएगी। आंसर कितना आएगा 10080। लेकिन क्वेश्चन की एक छोटी सी डिमांड और है। क्या बोलता है क्वेश्चन कि 7 शेष बचे, उस कंडीशन में क्या बोल रखा है, शेष 7 भी बचाना है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 10087, है ना। और उसने पूछा क्या है, इसके अंकों का योग कितना है, 15 आएगा यहां से और एक 16, इनके अंकों का योग कितना आएगा हमारे पास में 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारी आज की क्लास में, इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने किए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 31 तक। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो इस वाले टॉपिक के पेंडिंग है वो हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।